जैसे ही दोस्तों आप श्रम विभाग की वेबसाइट पे अपना श्रम कार्ड बनाने के लिए जाते हैं, आपके पास मोबाइल है तब भी दोस्तों आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप की माध्यम से भी आप बड़ी आसानी से ब्राउजर पे लिखेंगे e-shram.gov.in तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको देखना है। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे ही दोस्तों आप ई-श्रम की वेबसाइट पर आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर 3 विकल्प दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो विकल्प रहता है आपके पास, नया ई-श्रम कार्ड अपना बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अपना ई-श्रम कार्ड बना लिया है तो इसको अपडेट कर देते हैं। ये दूसरा विकल्प आपके पास मिल जाएगा इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो। तीसरा विकल्प जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो रहता है 3000 रुपये मासिक पेंशन के लिए। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स यहाँ आते हैं और सही जानकारी दोस्तों इसके बारे में नहीं मिल पाती है। इस वीडियो में दोस्तों हम यही बात करने वाले हैं कि ये 3000 रुपये पेंशन का लॉलीपॉप क्या है, क्या ये एक तरह का फ्रॉड है सरकार की तरफ से या फिर ये बिल्कुल जेन्युइन है, आप लोगों को ये पेंशन मिलेगी और इसकी एकदम सही जानकारी क्या हो सकती है। अच्छे से दोस्तों आपको एक एक पॉइंट के माध्यम से बड़े अच्छे से हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको टोटल जानकारी 3000 रुपये मासिक पेंशन योजना के बारे में मिल जाए। अगर दोस्तों इस पेंशन में आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप इसके लिए आवेदन करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के साथ दोस्तों कोई काम किया जाता है तो वो नुकसान में हमें ले जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी आपको जानकारी देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करें, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको एक एक जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक मिल सके, जिससे आपको ये ना लगे कि सर आपने अपनी तरफ से कोई बात बनाई है। ये वास्तव में जो योजना है दोस्तों 3000 रुपये पेंशन वाली, ये एक अलग योजना है। ठीक है, इसका श्रम कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन श्रम कार्ड की वेबसाइट पे इसको लिस्टेड कर दिया गया है। वास्तव में ये योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोग अब तक इस पेंशन योजना के लिए आवेदन करा चुके हैं। ठीक है ना, तो आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों तो आप भी इसके लिए आवेदन करा सकते हैं, लेकिन पहले इसकी जानकारी पूरी आप ले लें। तो जैसे हम नीचे आएंगे दोस्तों तो हमें यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम क्लिक करेंगे यहाँ पर विवरण पे। अगर आप योजना पे क्लिक करेंगे तो योजना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पहले हम विवरण देख लेते हैं कि पूरी जानकारी इसकी है क्या। तो विवरण पे क्लिक करेंगे दोस्तों हम, तो हमारे पास टोटल जानकारी खुल के आ जाएगी। अब दोस्तों हमारे पास ये विवरण पूरा आ गया है। ठीक है ना, ये क्या है इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले इसकी योग्यता को समझते हैं कि कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या शर्तें हैं इसमें आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाइए दोस्तों पहले आप। ठीक है, पात्रता और मापदंड। ठीक है ना, तो पात्रता और मापदंड क्या है दोस्तों, आप असंगठित क्षेत्र से जुड़े हों, आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में हो और मासिक आय यानी कि आप 15,000 रुपये से ज़्यादा ना कमाते हो महीने में, तब दोस्तों आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो संगठित क्षेत्र में जो जुड़े व्यक्ति हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ईपीएफओ वाले जो पीएफ वगैरह लेते हैं, एनपीएस जो सरकारी नौकर होते हैं वो नहीं कर सकते, ईएसआईसी का लाभ ले रहे हैं वो लोग नहीं कर सकते इसके लिए, और एक टैक्स पेयर आदमी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता, वो सरकार के लिए टैक्स देता है। अच्छा, आपको इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आधार कार्ड और बैंक की किताब दोस्तों आपके पास है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये तो आपको पता चलेगा कि सर इसमें आवेदन करने के लिए क्या क्या चाहिए। 18 से 40 साल एज चाहिए, 15,000 से ज़्यादा ना कमाते हो आप, आपके पास आधार कार्ड बैंक की किताब हो, पढ़ा लिखा होना इसमें जरूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है भारत के किसी भी कोने से। ठीक है ना, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। सर आप जरूरी बात समझते हैं यहाँ से। ठीक है ना, चलो देखिए इस पॉइंट को समझिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा। अर्थात आप आज 18 साल के हैं दोस्तों, तो आपको इस योजना के लिए 55 रुपये महीना देने होंगे। कब तक, जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक। जब आप 60 साल के हो जाते हैं फिर आपका पैसा कटना बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको 3000 रुपये महीने की पेंशन मिलने लगेगी। हम आपको इसका एक बड़ा नुकसान बताएंगे जो कि सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया हुआ है ना, इसी वजह से थोड़ा सा इसमें लैग लग रहा है, वो चीज़ हम आगे कवर करेंगे, पहले आप इसको समझिएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 55 रुपये से 200 रुपये के बीच में क्या मतलब होता है, 55 रुपये कौन देगा और 200 रुपये कौन देगा, तो इसको हम अभी समझा देते हैं, थोड़ा देर आप रुक जाइए। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है। अच्छी बात है, ठीक है ना। जब 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा व्यक्ति तो उसके खाते में, मतलब आपको कहीं नहीं जाना है, आपके खाते में वो पैसा आता रहेगा 60 साल के बाद। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा,
एक पॉइंट और है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर समझना होगा। ये एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का पति 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। परिवार पेंशन के रूप में पेंशन पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर ही लागू होती है। क्या मतलब हुआ इसका? आपने 60 वर्ष की उम्र पूरी कर ली तो आपके खाते में 3,000 रुपये महीने हर महीने आ जाया करेंगे। अच्छा, इसी दौरान दोस्तों जैसे आपकी 18 साल की उम्र थी और इस योजना के लिए आपने आवेदन कर दिया और आपकी मृत्यु मान के चलो 40 साल की उम्र में हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है, आपकी शादी हो गई है, आपकी एक पत्नी है, तो ये पेंशन दोस्तों पत्नी के खाते में आएगी। उस कंडीशन में किसके खाते में आएगी? पत्नी के खाते में आएगी, लेकिन 50% हिस्सा आएगा। 3,000 पेंशन है तो 1,500 रुपये आएंगे। अगर पत्नी है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति के खाते में दोस्तों 50% पेंशन आती रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा सर, अब ये वाली बात समझाइए सर कि ये 55 और 200 वाला सिस्टम क्या है। तो हमने अभी तक इसका विवरण देखा है, अब देखते हैं दोस्तों इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो ये विशेषताएं क्या क्या हैं जरा इसको देख लेते हैं। रुपए की सुनिश्चित पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह, स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान, ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, नीचे कुछ नहीं दिया है। अच्छा, लाभ पे आ जाते हैं। लाभ क्या है भाई? तो लाभ आप देख सकते हैं, लाभ बहुत सारे बताए गए हैं इसके, एक एक करके इन लाभों को भी देख लेते हैं जिससे कि आपको कोई भी जानकारी छूटे ना आपसे। ठीक है, तो ये कह रहा है पात्र अभिदाता की मृत्यु पर परिवार को लाभ क्या होगा? पेंशन की प्राप्ति के दौरान यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या पत्नी ऐसे पात्र अभिदाता की पेंशन का केवल 50% परिवार पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अपंगता का लाभ, तो अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है और वो विकलांग हो जाता है तो आप इसको पढ़ लीजिए, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है ना, उस कंडीशन में भी दोस्तों उसको कुछ फंड रेज किया जाएगा उसके लिए, है ना। पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ, ठीक है, आपने पेंशन योजना के लिए आवेदन करा दिया, अब चाहते हैं कि सर मैं तो इसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, मेरी तो इस योजना को बंद कराइए। ठीक है, तो बंद कैसे कर सकते हैं आप पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो रहेगा, थोड़ा वीडियो तो बड़ा होगा दोस्तों लेकिन मजा आ जाएगा, आज आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर यदि कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाए। कितनी अच्छी बात है, आपने 55 रुपये कटवाए, 10 साल से पहले आप इसमें से निकल गए, है ना, तो आपको जो बैंक दर है उसके हिसाब से मतलब जो बैंक का ब्याज लगा है 10 साल के, वो पैसा वापस आपका सब हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये तो। दूसरा पॉइंट बात नहीं, यदि कोई पात्र अभिदाता अपने द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है इस योजना से तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा, पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर का जो भी अधिक होगा। ठीक है ना, तो ये भी एक वही कंडीशन हो जाती है। पॉइंट थर्ड है, यदि एक पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका पति या पत्नी बाद में नियमित योगदान से भुगतान के द्वारा योजना को जारी रखने का हकदार होगा। ऐसे ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए योगदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की दर से जो भी अधिक हो अर्जित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये था कि मैंने इस पेंशन में आवेदन कर दिया और मैं तो बीच में ही मर गया, मेरी 60 साल उम्र भी नहीं हुई, इससे पहले ही मैं मर जाता हूँ। तो अब क्या होता है दोस्तों, जो मेरी पत्नी है ना, मेरी पत्नी, अगर मैंने पति और पत्नी हम दोनों ने मिलकर इस योजना के लिए आवेदन दिया है तो मेरा जो पैसा है दोस्तों पूरा माफ़ हो जाएगा और उसकी जो मेरा जो पैसा है वो सबका सब दोस्तों ब्याज लग के वापस हो जाएगा और पत्नी का जैसे चल रहा था पेंशन का फंड वैसे ही चलता रहेगा। ये पॉइंट है, इसमें कहने का मतलब ये समझाया गया है दोस्तों। चौथा पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है ग्राहक और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद कोष को वापस जमा किया जाएगा। ठीक है ना, ये वाली बात समझ में आ गई दोस्तों, आपको इसके लाभ पता चल गए, है ना, अच्छे से पता चल गए होंगे। अच्छा, मासिक योगदान, ये बहुत अच्छी बात है, इसको समझना एकदम जरूरी है। जो आप कह रहे थे ना कि सब कितने पैसे काटे जाएंगे, उसको समझिए। 18 वर्ष का कोई व्यक्ति है उससे 55 रुपये लिए जाएंगे, सही है। 19 वर्ष का कोई व्यक्ति 58 रुपये लिए जाएंगे, 20 वर्ष का कोई व्यक्ति 61 रुपये लिए जाएंगे, 21 वर्ष का कोई व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर रहा है 64 रुपये लिए जाएंगे, 22 साल का कोई व्यक्ति आवेदन कर रहा है 68 रुपये लिए जाएंगे। तो आप अपनी एज देख लीजिए, आपकी एज कितनी और आपको महीने का कितना पैसा यहाँ पर देना होगा। तो 200 रुपये कौन देगा? जो 40 साल का व्यक्ति है, ठीक है ना, जिसकी उम्र 40 साल होगी उसके बाद उसने आवेदन दिया है तो उसके 200 रुपये महीना कटेंगे भैया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। ये सारी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि कौन कितने रुपए यहाँ पर
देने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, इतनी बात समझने के बाद दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें जाने के, अब देख लेते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन के लिए आपको सबसे पहले अपने सीएससी केंद्र पे जाना होगा, चरण पहला है ये। दूसरे चरण में आपको क्या करना होगा, आधार कार्ड और बैंक की किताब की जरूरत पड़ेगी जो कि अपलोड की जाएगी दोस्तों। चरण तीसरा होगा, नगद या प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी को दी जाएगी, मतलब जो सीएससी वगैरह से काटी जाती है, ठीक है ना, फीस, उसमें आपको कोई इशू नहीं है। चौथा चरण भी ये सीएससी वाले के लिए ही है ना। इसके बाद ये सारे चरण वो पूरे करेगा, मोबाइल नंबर वगैरह, नॉमिनी वगैरह चुनेगा सब, ठीक है। पात्रता की शर्तें, स्वप्रमाण पत्र भरवाएगा आपसे, ठीक है। सिस्टम सब्सक्राइबर की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान का स्वतः गणना करके बताएगा आपको। सब्सक्राइबर बीएलई की पहली सदस्यता राशि का नगद भुगतान करेगा। ये सारे काम सीएससी केंद्र वाले करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 10 चरण में दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। 100 से 150 रुपये आपसे आवेदन करने वाला सीएससी केंद्र या सेवा केंद्र वाला जो होता है, जनसेवा केंद्र वाले, आपसे ले सकते हैं। आपका कंप्लीट फॉर्म भर के आपको दे देगा। उसके बाद दोस्तों आप इस योजना के लिए इनरोल्ड यानी कि रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर आपके खाते से पैसा कटने लगेगा और आप इस योजना का लाभ 60 साल के बाद लेने लगेंगे। सर आप फॉल्ट बताने वाले थे कि इसका एक बड़ा फॉल्ट क्या है, तो उसको समझिएगा दोस्तों कि इसमें फॉल्ट क्या है। फॉल्ट ये है दोस्तों कि मान के चलिए कोई व्यक्ति आज 25 साल का है। 25 साल का मतलब ये हुआ कि उसने पेंशन योजना के लिए आवेदन दे दिया। अब वो पैसा जो देगा दोस्तों 35 साल तक पैसा देना है उसको। कितना देना? 35 साल तक पैसा देना है, ठीक है। 35 साल तक पैसा जब देगा तो 60 साल का जब ये होगा, 35 साल के बाद ये 60 साल का होगा, तो 35 साल के बाद सरकार जब 3000 रुपये देगी दोस्तों, तो आप समझ के चलिए कि 35 साल के बाद 3000 रुपये कितनी छोटी रकम होगी। सरकार ने ये तो नहीं बताया ना कि हम उस टाइम जो पेंशन आपको देंगे वो उस हिसाब के महंगाई भत्ते को देख करके देंगे। आने वाले 35 साल में दोस्तों सिलेंडर का रेट जो आज आपको 950 रुपये का मिल रहा है, कम से कम 3,500 से 4,000 रुपये का तो सिलेंडर मिलेगा। पेट्रोल 100 रुपये चल रहा है, कम से कम 500 से 700 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा होगा आने वाले 35 साल के बाद। तो सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए था कि आने वाले समय में जो व्यक्ति 60 साल का होगा उसको हम 3000 पेंशन नहीं देंगे, हम उसको उतनी पेंशन देंगे जितना कि उस टाइम का जीडीपी भारत का होगा। भारत में महंगाई दर जिस रेट से चल रही होगी उस हिसाब से हम ये पेंशन आपको देंगे। तो ये दोस्तों विचारणीय बात है। आपने सारे पॉइंट एक एक करके देखे, कहीं भी सरकार ने ऐसा मेंशन नहीं किया है कि हम आपको जो पेंशन देंगे वो उस हिसाब से देंगे जो 35 साल के बाद आपके पैसे का मूल्य होगा, ठीक है ना। 35 साल तक आप किसी को पैसा दे रहे हैं और 3000 रुपये बाद में पेंशन ले रहे हैं। 60 साल के बाद आदमी के जीने के चांस काफ़ी कम रहते हैं, है ना। 10 से 20 साल ही आदमी जी पाता है और आगे को 60 साल के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है, सरकार को इसको क्लियर करके बताना चाहिए जिससे कि आदमी के मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सोचिएगा आपको भी मन में ये दिमाग में सवाल आएगा या नहीं आएगा कि 3000 रुपये आने वाले 20 या 25 या 35 साल में कितनी बड़ी रकम होगी, ठीक है ना। तो ये 3000 ना देके सरकार को कम से कम उस टाइम ये 3000, 30,000 आज उस टाइम के 30,000 आज के 3000 होंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा दोस्तों इशू है यहाँ पर, सरकार को ऐसा क्लियर करना चाहिए था जिससे कि सारे लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। आशा करते हैं दोस्तों हमने इस योजना के बारे में आपको अच्छे से बताया। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आपको सीएससी की मदद लेनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारी फॉर्मेलिटी इसमें पूरी करनी है, तो आप इसे स्वयं से नहीं कर पाएंगे। आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों तो आप अपने सीएससी केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। ये योजना श्रम कार्ड के अंतर्गत आती जरूर है, लेकिन ये एक योजना अपने आप में अलग है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। क्लियर हो गई बात। सारी जानकारी दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को परिवार में भेज सकते हैं, दोस्तों में भेज सकते हैं, अधिक से अधिक जानकारी दोस्तों को दे सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।